जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 13 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस चीज़ को बता रहे हैं कि किस तरीके से वो व्यक्ति के संग रहते हैं, जीव के संग रहते हैं, वो किस तरीके से वो कार्य करते हैं। क्योंकि आप और हम ये समझते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो हमसे अलग हैं, पर यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ। अगर कोई ये मानता है कि मैं उसके बहुत दूर हूँ, अगर कोई ये कहता है कि मैं बहुत दूर हूँ, जो कि ज्ञानी है, ध्यानी है, जो कि लोग ये कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो बैकुंठ में विराजते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई ऐसा सोचता है, कोई अपने ज्ञान के द्वारा और कोई ध्यान के द्वारा या फिर अपने कोई बल के द्वारा अगर व्यक्ति ये सोचता है, तो फिर मैं उससे बहुत दूर हूँ। और श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मेरे शरणागत होता है, कोई कृष्ण भावना भावित होता है, कोई मेरा भक्त होता है, तो फिर मैं उसके लिए हृदय में स्थित हूँ। यहाँ पर भगवान हैं सभी जगह, क्योंकि भगवान के लिए कहा ही जाता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है कि केवल भाव पर ये डिपेंड करता है। अगर आप और हम ये सोचेंगे कि श्री कृष्ण जो हैं, श्री कृष्ण हमारे ज्ञान के बल पे, अगर हम ये सोचें कि हमने बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, हमने बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लिया है और श्री कृष्ण हमारे पास होंगे या श्री कृष्ण को हम प्राप्त कर लेंगे, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई अपना बल लगाता है, चाहे वो ज्ञान का बल हो, चाहे ध्यान का बल हो या कोई धन का बल हो, किसी भी तरीके का कोई बल हो, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर वो अपने बल के द्वारा ये सोचता है कि वो मेरी प्राप्ति कर लेगा, तो मैं उससे बहुत दूर स्थित हूँ, फिर वो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई अपने बल के द्वारा ये सोचे वो श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेगा, भगवान की प्राप्ति कर लेगा, तो श्री कृष्ण कहते तब कोई ऐसा नहीं कर सकता, उसके लिए मैं बहुत दूर स्थित हूँ। और अगर कोई मेरे शरणागत है, कोई मेरा प्रेमी जन है, कोई कृष्ण भावना भावित है, कोई मेरी कृपा के ही क्या कहते एकमात्र सहारे है, तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसके हृदय में स्थित हूँ, मैं उसके सबसे निकट हूँ। क्यों? क्योंकि आप और हमारे ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण का अभाव है, श्री कृष्ण हमारे निकट नहीं है, पर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भगवान के भाव की बात है। अगर आप में ज्ञान का बल या ध्यान का बल, किसी भी चीज़ का बल होगा, तो आपके पास प्रेम नहीं होगा। क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो एक ही तुलसी बाबा पंक्ति में कह देते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इस प्रेम को रखे हुए है, तो मैं उसके सबसे निकट हूँ, मुझसे निकट उस जीव के कोई दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर दूरी की बात हो तो सबसे दूर भी मैं ही हूँ, और अगर निकट की बात हो तो सबसे निकट ही मैं भी हूँ, मैं ही सबसे निकट हूँ। कोई भी जो जीव है उसके सबसे निकट अगर कोई हो सकता है तो मैं हूँ। और मैं कहाँ वास करता हूँ, तो श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं जीव के हृदय में वास करता हूँ, मैं उसके हृदय में रहता हूँ। वो चाहे, और देखिए आप भक्त हैं, जो भी बड़े बड़े भक्त हुए उन्होंने भगवान को महसूस कर लिया है कि वो हृदय में ही वास करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भक्तों का जीवन होता है वो कहीं पर भी वो भागते नहीं है, वो एकाग्र मन से वहीं पर श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि श्री कृष्ण कहीं दूर स्थित नहीं है, वो हमारे ही हृदय में स्थित है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वो किस तरीके से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम च स्थितम भूतवृत्त च तत्ज्ञेयम ग्रहिष्णु प्रभिष्णु च। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई ये सोचे कि मैं विभक्त हूँ, तो मैं बिल्कुल भी विभक्त नहीं हूँ, मैं कभी भी जीव से अलग नहीं हूँ। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि भगवान बटे हुए हैं, हम अलग हैं और भगवान अलग हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बटा हुआ नहीं हूँ। आपको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि अभी आपने मेरी भक्ति को किया नहीं है, क्योंकि भक्ति आप और हम करते नहीं हैं, तो हमें लगता है कि हम अलग हैं और श्री कृष्ण अलग हैं। पर यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से गीता में कहते हैं कि जीव के, हर जीव के साथ मैं स्थित रहता हूँ, मैं उसके संग ही रहता हूँ। पर क्यों अलग फील हो रहा हूँ? क्योंकि अभी उसके पास वो भाव नहीं है जिससे वो मुझे देख सके, जिससे वो मेरी प्राप्ति कर सके। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बटा हुआ नहीं हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, पर क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अलग हूँ। जैसे मान लीजिए एक सूर्य है, तो सूर्य जब मध्यांश में होता है, तो मध्यांश में जब आप और हम कहीं से भी देखें तो सूर्य हमारे ऊपर ही स्थित हमें दिखाई पड़ता है। तो इसी तरीके पर आप हम देखें
कोई सूर्य यहाँ पर देख रहा है, कोई दूसरी जगह देख रहा है, तो आप और हम विचार करें, क्या सूर्य अनेक हो सकते हैं? एक ही सूर्य तो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप देख रहे हैं सूर्य दूसरा है और कोई जो दूसरी जगह से सूर्य देख रहा है वो दूसरा है। सूर्य तो एक ही है, पर आप और हमें क्या लगता है कि सूर्य अलग निकला हुआ है। तो यही अज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे सूर्य पूरे ब्रह्मांड को एक ही सूर्य प्रकाशित कर रहा है, पर आप और हमें लग रहा है कि हम देख रहे हैं तो सूर्य दूसरा है और वो देख रहा है तो सूर्य दूसरा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं सूर्य तो एक ही है और सूर्य बटा हुआ नहीं है, सूर्य किसी के लिए अलग अलग नहीं है, सूर्य एक ही है। पर आप और हमारा जो भाव है, जो अज्ञान है, वो हमें दिखाता है कि बटा हुआ है सूर्य। पर यहाँ पर भगवान कहते हैं वैसे ही मैं भी एक ही हूँ, पर जो अज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने शास्त्रों का ज्ञान नहीं किया है, जिन्होंने जाना नहीं है श्री कृष्ण को, वो ये कहते हैं श्री कृष्ण भी बटे हुए हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर मैं किस तरीके से रहता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अव्यक्तम चा भूतेषु, अव्यक्तम चा भूतेषु विभक्त अमीव चा स्थितम भूत वृत्तज्ञम विष्णु प्रविष्णु च। यहाँ पर भगवान ने कहा कि मैं रहता तो हूँ, पर मैं दो तरीके से रहता हूँ। मैं स्थित हूँ, उसी के संग स्थित हूँ, पर दो तरीके से। यहाँ पर भगवान कह रहे एक तो मैं पालनकर्ता के रूप में हूँ और दूसरा मैं संहारकर्ता के भी रूप में स्थित हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण ही दोनों कार्यों को कर रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं मैं पालनकर्ता भी हूँ सब जीवों का, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि विष्णु जो नारायण हैं वो कौन है, वो समस्त जीवों के पालक हैं, वो समस्त जीवों के पालन करता है, वो सभी जीवों का पालन करते हैं। और कहा जाता है कि चाहे चींटी से हाथी तक लेकर के जो भगवान है वही सबका पालन करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं विभक्त नहीं हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, मैं बटा हुआ नहीं हूँ, पर एक रूप में स्थित हूँ मैं। और किस रूप में स्थित हूँ कि मैं प्रत्येक जीवन का जो जीव है उसका पालन करता हूँ, मैं सबका पालन करने वाला हूँ। चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, मैं प्रत्येक जीव का पालन करता हूँ। और उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरी ओर मैं संहार करता भी हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ग्रहिष्णु, ग्रहिष्णु का मतलब है कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं ग्रहण करने वाला हूँ, मैं निगलने वाला हूँ। किसको? इन जीवों को। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इनका पालन भी करता हूँ और दूसरी ओर मैं इनको विनाश भी मैं ही करता हूँ, इनका संहार भी मैं ही करता हूँ। किस तरीके से? क्योंकि देखो यहाँ पर आप और हम जिसने भी गीता पढ़ी है वहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जितने ये कौरवों की सेना है इन सबको मैं निगलने ही आया हूँ, इन सबका मैं संहार करने ही आया हूँ। और अर्जुन से वो कहते हैं श्री कृष्ण कि केवल और केवल तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें निमित्त बनना है इन सबका। अगर तुम निमित्त नहीं भी बनते हो तो भी ये मेरे ही क्या कहते हैं काल के ग्रास बनेंगे, फिर भी इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप इसीलिए दिखा दिया। विराट स्वरूप में भगवान दिखाते हैं कि जितने भी कौरवों की सेना है वो सब उनके मुख में है, कुछ दांतों के नीचे दबे हुए हैं, कुछ मुख में जा रहे हैं, कुछ शेष पड़े हुए हैं, कुछ जो हैं कौरवों की सेना में उनको भगवान चबा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया वो इसीलिए दिखाया श्री कृष्ण ने, जिससे कि अर्जुन ये जान सके कि कौन है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण पालन करता भी हैं, क्योंकि आप देखिए अर्जुन की रक्षा भी तो भगवान श्री कृष्ण ही कर रहे हैं। और दूसरी ओर क्या है कि दूसरी ओर जो कौरवों की सेना है उसका संहार भी श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं विभक्त नहीं हूँ, निसंगी ही हूँ, पर यहाँ पर क्या है कि मैं एक रूप में स्थित हूँ। परमात्मा तो मैं हूँ, परमात्मा क्या है कि एक रूप में मैं स्थित हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं एक रूप में स्थित हूँ। और किस रूप में? एक तो मैं पालन करता भी हूँ और दूसरी ओर संहार करता भी हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संहार भी कर रहा हूँ। यहाँ पर अर्जुन को विराट स्वरूप में भगवान ने दिखाया कि किस तरीके से कौरवों की सेना उनके मुख में जा रही है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि मैं इनका संहार करने के लिए ही आया हूँ। मैं ये जो कुरुक्षेत्र में आया हूँ ये आया ही मैं इसलिए हूँ जिससे कि इनका संहार हो सके। तो भगवान यहाँ पर दोनों कार्यों को करते हैं, पालन करता भी वो स्वयं है और संहार करता भी वो स्वयं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इसी रूप में स्थित हूँ, मैं अलग स्थित नहीं हूँ, मैं इसी रूप में ही स्थित हूँ। और यहाँ पर श्री कृष्ण और क्या कहते हैं? आगे श्री कृष्ण कहते हैं प्रविष्णु च। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं दूसरी ओर क्या करता हूँ, मैं पालन करता भी हूँ और मैं संहार करता भी हूँ। और ये जो जीव हैं इनको जन्म देने वाला भी मैं स्वयं ही हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इनको जो जन्म दे रहा है, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यहाँ पर श्री कृष्ण को माता भी कहा जाता है और पिता भी कहा जाता है। वो माता भी हैं, वो सबों की जननी भी है और वो दूसरी ओर उनके पिता भी हैं। आप देखिए कि ये जो माया है, माया
श्री कृष्ण की ओर जब जाती है, श्री कृष्ण उनकी ओर देखते हैं माया की ओर, तभी तो सारी सृष्टि का जन्म होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं गीता में कि जब वो माया की ओर दृष्टिपात करते हैं, जब माया की ओर देख लेते हैं, तभी सारी सृष्टि का विस्तार हो जाता है। तो इस हिसाब से श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं इनको जन्म देने वाला भी हूँ, मैं इनका पिता भी हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस रूप में स्थित हूँ, मैं विभाजित नहीं हूँ, मैं अविभक्त हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं पर मैं एक रूप में स्थित हूँ, मैं एक पालनकर्ता के रूप में भी स्थित हूँ, मैं संहारकर्ता के रूप में भी स्थित हूँ, और मैं जन्म देने वाला भी हूँ। यहाँ पर जो श्री कृष्ण है वो तीनों चीज़ों को बता रहे हैं कि जीव की जो उत्पत्ति है वो भी श्री कृष्ण से है, जीव जो यहाँ पर पालन पोषण, जो फल फूल रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, वो भी श्री कृष्ण से हो रहा है, और एंड में जो जीव का संहार होता है, जो वो नष्ट होता है, उसका भी कारण श्री कृष्ण ही है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पूरी सृष्टि का अकेला पालन करता हूँ, और जो भी कार्य होता है वो मेरी ही इच्छा से होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि दूसरा और कोई नहीं है। श्री कृष्ण ने क्या कहा, एको हम द्वितीयो नास्ति, मतलब एक मैं ही हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि जन्म देने वाले भी श्री कृष्ण हैं, पालन करने वाले भी श्री कृष्ण हैं, और यहाँ पर संहार करने वाले भी स्वयं श्री कृष्ण हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं यहाँ पर इस रूप में स्थित हूँ, और जो व्यक्ति चाहे मुझे इस रूप में जान सकता है। वो कब जानेगा, जब आप और हम गुरु के शरणागत होंगे, जब आप और हम श्री कृष्ण के कृपा पात्र बनेंगे, जब आप और हम उनके शरणागत बनेंगे, तब हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।